शनिवार 28 मार्च 2026 पारा 43 डिग्री के पार उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर और दक्षिणांचल के 5 लाख से ज़्यादा घरों में अचानक अंधेरा छा जाता है। बिना किसी आंधी, बिना किसी फॉल्ट के एक साथ 5 लाख घरों की बिजली कट जाती है। लोग पसीने से लथपथ होकर अपना स्मार्ट मीटर चेक करते हैं तो पता चलता है कि बैलेंस नेगेटिव हो गया है। लोग घबरा कर अपने मोबाइल फोन के ऐप से तुरंत रिचार्ज करते हैं। बैंक से पैसा कटने का मैसेज आता है, लेकिन मीटर की लाल बत्ती हरी नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौधरी और आज का वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। हम उस डिजिटल धोखे का पोस्टमार्टम करेंगे जिसने 5 लाख परिवारों को रुला दिया। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी ने खुद इस सिस्टम की जांच की मांग की है। तो अगर आप उन 5 लाख परिवारों में से नहीं हैं और ये सोच के खुश हो रहे हैं कि कोई बात नहीं, उनके साथ हुआ, आपके यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि अगला नंबर आपका हो सकता है। तो अगर आपके घर पे स्मार्ट मीटर लग गए हैं या तो फिर लगने जा रहा है, तो अगले 1 मिनट में मैं स्मार्ट मीटर का वो सच, वो चक्रव्यूह आपको बताने वाला हूं जिसको कि कोई भी ठेकेदार या कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी आपको नहीं बताएगा। तो फ्रेंड्स, स्मार्ट मीटर की गलतियों और स्मार्ट मीटर के बढ़ते हुए बिलों से रिलेटेड आपने बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे न्यूज़ देखे होंगे। इस स्मार्ट मीटर के पीछे आखिर कौन है, और आप चाहे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या तो फिर किसी अन्य प्रदेश के निवासी हैं, ये समस्या किसी पर्टिकुलर स्टेट की नहीं है। ये समस्या पूरे भारत की एक कॉमन समस्या बनती जा रही है। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर ये स्मार्ट मीटर काम कैसे करता है। तो आपके घर में जो स्मार्ट मीटर लगा है वो एक एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर AMI है। इसमें मोबाइल की तरह एक चिप लगी है। आप सोचते हैं कि आपने UPPCL ऐप से रिचार्ज किया और मीटर चालू हो जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। इसके पीछे 3 बड़े सर्वर काम करते हैं। तो सबसे पहला है RMS, रिमोट रिचार्ज मैनेजमेंट सिस्टम, जहां आपका पैसा जमा होता है। दूसरा है MDM, मीटर डेटा मैनेजमेंट। ये आपके मीटर का पूरा डेटा रखता है और फैसला करता है कि बत्ती किसकी कटेगी। और तीसरा है HES, हेड एंड सिस्टम, जो सीधा आपके मीटर को वायरलेस कमांड देता है कि इसकी बत्ती कटनी है और इसकी बत्ती जुड़नी है। तो नियम ये कहता है कि अगर आपने अपना स्मार्ट मीटर रिचार्ज किया तो RMS सर्वर तुरंत MDM को सिग्नल भेजेगा और MDM 10 सेकंड में HES के जरिए मीटर को चालू कर देगा। लेकिन 28 मार्च को जब 5 लाख लोगों का बैलेंस माइनस हुआ और उन्होंने एक साथ रिचार्ज किया था, तो 99% ये संभावना है इनका सर्वर इस ट्रैफिक का लोड ही नहीं झेल पाया। पैसा बैंक से कटा, RMS विभाग में गया, लेकिन RMS सर्वर MDM को सिग्नल ही नहीं भेज पाया और MDM को लगा कि आप डिफॉल्टर हैं और उसने कमांड ही नहीं दी। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ 1 दिन का सर्वर क्रैश था, लेकिन आपको एक ऐसी सच्चाई मैं बताऊं कि यूपी में पहले से लगे हुए 18 लाख स्मार्ट मीटरों को उखाड़कर कबाड़ में फेंका जा रहा है। जनता के लगभग 960 करोड़ रुपए किस तरीके से बर्बाद हुए, ये असली डाटा देख के आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस रिसर्च को करते हुए मेरे हाथ जो डेटा लगा है वो डराने वाला है। उत्तर प्रदेश में 2020-21 के दौरान OPEX मॉडल पर EESL, एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड कंपनी के जरिए 2G और 3G तकनीक वाले लाखों स्मार्ट मीटर लगाए गए। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक इन कबाड़ मीटरों को लगने में लगभग 960 करोड़ रुपए का खर्चा आया। अब इनमें ऐसी टेक्निकल कमियां थीं कि अचानक लाखों लोगों के घरों की बत्ती कट जाती थी। अब दिसंबर 2025 में UPPCL ने फैसला लिया कि मार्च 2027 तक इन 11 लाख के आसपास खराब मीटरों को उखड़वाकर नए 4G स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगवाए जाएंगे। इसके लिए 682 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टेंडर निकाला गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि प्राइवेट कंपनियों की खराब टेक्नोलॉजी और पुराने 2G 3G मीटर्स की कीमत आम जनता अपनी जेब से आखिर
क्यों चुकाएं। तो ये तो हुई पैसे की बर्बादी, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आज आपका कनेक्शन कट जाए और आप तुरंत रिचार्ज करा भी लें तो कानपुर और हाथरस जैसे जिलों में लाइन चालू होने में 72 घंटे तक का समय लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं आपको 28 मार्च से थोड़ा सा पहले लेके चलता हूं। 14 मार्च 2026 को यूपी में ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन का नियम लाइव कर दिया गया। यूपी में अब तक 78 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, जिसमें से करीब 70 लाख मीटर प्रीपेड हैं। जैसे ही ये नियम लागू हुआ, बड़े बड़े महानगरों में हाहाकार मच गया। हाथरस में एक साथ 5,000 से ज्यादा लोगों के कनेक्शन ऑटोमेटिक कट गए। कानपुर में 1.5 लाख प्रीपेड मीटर हैं। लोगों को शिकायत हुई कि बिना किसी एसएमएस या किसी वार्निंग के अचानक रात में बिजली कट जाती है। और सबसे बड़ा दर्द यह है कि पूरा बिल जमा करने के बाद भी पोर्टल पर डेटा अपडेट होने में 24 से 72 घंटे तक लग रहे हैं। सोच के देखिए, 43 डिग्री की तप की चिलचिलाती गर्मी में अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या किसी बच्चे का एग्जाम हो तो आईटी और सर्वर कंपनी की वजह से आप 2 से 3 दिन तक भी अंधेरे में रहें और आप शिकायत लेके किसके पास जाएंगे? टोल फ्री नंबर पे। और वहां पे सिर्फ आपकी बातें एक कंप्यूटर से होंगी, रटे रटाए आंसर आपको मिलने वाले हैं। अब जब बिजली विभाग के पास में इतनी सारी शिकायतें हुई तो विभाग ने एक नया नियम निकाला। यूपीपीसीएल ने एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जारी किया। नियम यह निकाला गया कि अगर आपका बैलेंस नेगेटिव हो गया है और बत्ती कट गई है और आपने इसे माइनस बैलेंस को कम से कम 50% रिचार्ज करा लेते हैं, 3 दिन 72 घंटे की इमरजेंसी लाइट दे दी जाएगी। इस नियम का कितना बड़ा फायदा आपको होगा और ये नियम कितना प्रभावी रूप से काम करेगा, कमेंट करके आप मेरे को अपनी राय जरूर लिखें। अब इस खेल के पीछे का थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ। यूपी में 50 लाख से ज्यादा लोगों का मीटर नेगेटिव में चल रहा था। लोगों को अब तक ये आदत है कि बिजली का बिल महीने के एंड में देंगे या तो फिर अगले महीने के बिल्कुल शुरू में दे देंगे। अब डिपार्टमेंट कह रहा है कि पहले पैसा दो, उसके बाद में आपको बिजली मिलेगी। तो अगर 3 दिन के अंदर आपने पूरा पैसा नहीं भरा तो फिर आपका कनेक्शन फिर से ऑटोमेटिक काट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक सिस्टम ने पूरी तरीके से हम लोगों की पूरी आज़ादी को टेक ओवर कर लिया है। आप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा बिजली विभाग को दे रहे हैं, पर कंट्रोल पूरी तरीके से एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर के हाथ में है, जो किसी भी वक्त डेटाबेस का एरर देके आपको अंधेरे में धकेल सकता है। ये समस्या सिर्फ यूपी की नहीं है। भारत सरकार का जो मास्टर प्लान है वो आपके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। 25 करोड़ मीटरों का वो टारगेट जो इस समस्या को 100 गुना बड़ा कर देगा, और इसका पक्का समाधान क्या है वो अगले 1 मिनट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार की RDSS स्कीम के तहत पूरे भारत में 25 करोड़ स्मार्ट मीटर्स लगाने का काम पूरे जोरों शोरों पर चल रहा है। अब अगर यूपी के 5 लाख लोग एक साथ रिचार्ज करते हैं और सर्वर का MDM हैंग हो जाता है, तो कल्पना कीजिए कि ये 25 करोड़ मीटर हर 15 मिनट में अपना डेटा सर्वर को भेजेंगे तो हालत क्या होगी। सिस्टम के हैंग होने और ब्लैकआउट होने के चांस कितने बढ़ जाएंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम सरकार को दोष देते रहें, बिजली विभाग को दोष देते रहें, सिस्टम को दोष देते रहें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपना कंट्रोल खुद अपने हाथों में ले लें। उस सिस्टम पे अपनी 100% डिपेंडेंसी ही अगर हम खत्म कर दें तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम का सर्वर हैंग हो रहा है या फिर उसके डेटाबेस में कोई नया एरर आ रहा है। तो भारत सरकार की एक स्कीम के बारे में आपको 100% पता होगा कि भारत सरकार सोलर को प्रोत्साहन देने के लिए PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत आपको सोलर सिस्टम लगवाने पर सब्सिडी दे रही है। तो जब प्राइवेट कंपनियों का सर्वर धोखा दे जाए तो कुदरत का सर्वर यानी धूप आपकी मदद करेंगे। ये योजना सिर्फ आपका बिजली बिल बचाने के लिए ही नहीं है, बल्कि स्मार्ट मीटर के इस रोज रोज के टॉर्चर से आजादी पाने का सबसे बड़ा हथियार है। 3 किलोवाट के सिस्टम पे कम से कम 78,000 रुपए की सब्सिडी तो सेंट्रल की तरफ से, और स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। कई स्टेट में 30,000 रुपए तक की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। दोनों ही ऑप्शन हैं। अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप डायरेक्ट अपने पैसे इन्वेस्ट करके सिस्टम लगवा सकते हैं। अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो PM सूर्य घर योजना में इस तरह की व्यवस्था भी की गई है कि आप बैंक से लोन लेके इस सिस्टम को लगवा सकते हैं और बिजली का बिल ना भर के आप बैंक की EMI भर दें। अब आने वाले 4 से 5 साल में आप जिंदगी भर के लिए अपने बिजली के बिलों से फ्री हो जाएंगे।
बिना 1 रुपया खर्च किए किस तरीके से पीएम सूर्य घर योजना का लाभ उठा के आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, उसके लिए ये आई बटन पे ये मेरा वीडियो है, इस वीडियो पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। इस वीडियो के लास्ट में भी इस वीडियो का लिंक आएगा, तो इस वीडियो के बाद में भी आप वो मेरा पूरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। पीएम सूर्य घर योजना में ध्यान रखने की 2 बातें हैं। अक्सर वेंडर आपको बोलेंगे कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लीजिए, तो ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने का मतलब फिर से बिजली की गुलामी करना है, क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम बिजली के साथ ही काम करता है, बिना बिजली के काम नहीं करेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम विद लिथियम बैटरी के साथ में लगवाना है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, पीएम सूर्य घर योजना के अंदर एक मैंडेटरी कंडीशन है, ये है कि उसमें जो सोलर पैनल आपको लगवाना है वो डीसीआर होना चाहिए। तो डीसीआर मतलब कि वो सोलर सेल जो है, उस पैनल के अंदर जो बना हुआ सोलर सेल है वो इंडिया में बना हुआ होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग सस्ती टेक्नोलॉजी मोनोपर्क तक के और पुराने टाइप के पैनल भी इस योजना में लगा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी उस चक्कर में ना पड़ें। तो मेरा आप लोगों को सजेशन ये है कि नेक्सस सोलर एनर्जी का 590 वॉट डीसीआर में टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा जबरदस्त पैनल आया है जिसकी परफॉर्मेंस तो लाजवाब है और 25 साल की आपको वारंटी मिलने वाली है, और ये पैनल आपको लो से लो लाइट कंडीशन में बिजली बना के दे सकता है। सरकारी योजना का भी लाभ आपको मिल गया, पैनल भी आपको बहुत अच्छा मिल गया, और इन्वर्टर में जैसे मैंने आपको बताया ऑन ग्रिड पे नहीं जाना है, आप हाइब्रिड पे जाइए। हाइब्रिड के 2 एडवांटेज हैं, बिजली रखनी है रखिए, नहीं रखनी है मत रखिए, सब्सिडी लेनी है लीजिए, नहीं लेनी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप 100% अपना बिजली का कनेक्शन ही कटाना चाहते हैं, बोले कि बिजली चाहिए ही नहीं, कि आप माना 5 किलोवाट का आप सोलर सिस्टम लगवा लीजिएगा अपने घर पे और 1 किलोवाट का आप उसमें विंड टरबाइन इंस्टॉल करवा लें, बस आपका काम हो गया। आपको बिजली के विभाग के ना चक्कर काटते हैं, ना बिजली विभाग से कोई परमिशन लेनी है, ना बिजली विभाग के इन सब झंझटों में पड़ना है। आप अपना सीधा एसडीटी पैनल लगाइए, हाइब्रिड इन्वर्टर लगाइए, इसके साथ ही 1 से 2 किलोवाट का मिनी विंड टरबाइन अपने घर पे लगा लीजिए और ये झंझट खत्म। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कोई प्रमोशन नहीं है, ये केवल अवेयरनेस के लिए मैंने वीडियो बनाया है कि किस तरीके से पैसा देने के बाद भी एक आम उपभोक्ता को कितनी परेशानी इन नए स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर से होना शुरू हो गई हैं, और आने वाले दिनों में हालात कितने भयावह हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को हर उस फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। सच्ची और 100% ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं दीपक चौधरी, जल्द मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो में।